हाय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक मज़ेदार चीज़ लेकर आया हूँ आज। समांतर श्रेणी। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक में दो चीज़ें पढ़ी होंगी। पहले तो एक तो श्रेणी को मतलब परिपथ को जोड़ना, और दूसरी आपकी मतलब कि इसमें दो प्रकार की श्रेणी में आती है। एक समांतर श्रेणी आती है और एक सीरीज आती है, मतलब श्रेणी क्रम में। तो आप लोग पहले समझ लीजिए श्रेणी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो श्रेणी आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसमें आप लोग पहले ध्यान रखिएगा समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में देखिए मतलब तीन रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब जो आपके करंट के फ्लो में अगर रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें आपके तीन रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जो हमारे घरों में प्रयुक्त होती है परिपथ, या कहीं कंपनी वंपनी या किसी भी चीजों में अगर प्रयुक्त की जाती है जनरली, तो हमारे समांतर क्रम में यूज होती है। हम बल अपने यहाँ जो भी वायरिंग कराते हैं सेट करते हैं तो समांतर क्रम में इनको सेट किया जाता है। तो यही आपको हम इसका प्रूफ बताते हैं, फिर उसके बाद दो क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं हम वीडियो को। माना कि लेट R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है। इसमें फ्लो करने वाली करंट आपकी जो है धारा I, और इसमें लगने वाला जो बैटरी है वोल्ट, यहाँ पे प्लस होता है और ये माइनस होता है छोटा वाला। तो इसमें आप लोग टोटल वोल्ट यानी V वोल्ट है। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से टोटल करंट अगर यहाँ जब फ्लो किया तो यहाँ पर आएगा केवल करंट I रहेगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइड होने के बाद यहाँ तीन करंट हो जाएगी, I1, ये I2 और ये I3। मतलब तीनों में तीनों रजिस्ट्रेशन में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। और आपका जिस तरह की रिक्वायरमेंट है और फ्लोइंग है धारा की, जिसे I1, I2, I3 और रेजिस्टेंस में R1, R2 और R3 है। तो इसमें अगर इसका डिफिनेशन सेम है, इसके पहचानने का तरीका जो आपका होता है सिंपल सा होता है कि I1 जो जिस अगर किसी भी परिपथ में धारा अगर बढ़ती है तो समांतर क्रम में जाती है। अगर किसी परिपथ में धारा बढ़ नहीं रही है, केवल एक सीरीज लाइन में है, तो आपका कहलाती है हमारा श्रेणी क्रम। तो हम इसमें देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। माना कि इसमें तीन रेजिस्टेंस है जो पैरेलल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जो R1, R2, R3 आपको दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम लॉ क्या क्या होता है, V बराबर IR होती है, एक छोटा सा फार्मूला है, आप लोगों को याद होगा। फिर यहाँ पे हम तीनों समीकरण जो I1, I2, I3 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ से। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा V/R, तो यहाँ I1 है तो I1 बराबर समीकरण 1, फिर I2 बराबर V/R2 कर देंगे, समीकरण 2 दिए, और I3 बराबर V/R3, मतलब इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो गया। अगर तीनों समीकरण को हम जो इक्वेशन है हमारे प्राप्त हुए हैं, इनको हम तीनों जोड़ देते हैं तो हमारा इस तरह का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो जाता है इक्वेशन। अगर मान लो पूरे करंट में यहाँ तो धारा I प्रवाहित हुई थी, अब ये धारा I टोटल है, तो टोटल I तीनों में डिवाइड हुआ है, तो टोटल हम करंट को कितना लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। और ऊपर से आप भी कॉमन ले लिए तो हमारा बचा ब्रैकेट में 1/R1, 1/R2, 1/R3 टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो हम एक फार्मूला उनके अकॉर्डिंग जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो IR जब V इक्वल टू होता है तो I बराबर हमारा V/R हो जाएगा। यही I की वैल्यू जो हम उठा के रख दिए V/R में, जब V/R हो गया तो V भी कैंसिल हुआ, V तो 1/R जो बचा हमारा सिंपल सा आ जाएगा फार्मूला 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर परिपथ में तीन से अधिक धारा अर्थात रेजिस्टेंस हो तो इसके लिए आपके लिए एक नए फार्मूले की जनरेट हुआ। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे जितने हो, 10, 12 जितने भी रेजिस्टेंस वर्क करते हैं हम उसको ऐड लेते हैं। अगर सीक्वेंस में माना n रेजिस्टेंस है, अनगिनत रेजिस्टेंस है, तो आपको ये फार्मूला प्रमोट की जाती है 1/Rn इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3 एंड डॉट 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 1/ मतलब Rn हो जाएगा। टोटल ये फार्मूला आपको प्राप्त हुआ। अब इसके हम अकॉर्डिंग कल आपको लिए क्वेश्चन है, ये IIT और नीट दोनों के बच्चों के लिए एकदम वेरी वेरी IMP है। जितना कोशिश आप लोग करेंगे उतना कोशिश हम आपको कोशिश कराएंगे। अब चलिए टेक्निकल की जमाना है, टेक्निकल तरीके से हम सवाल सॉल्व करेंगे। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग का।